दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। अभी अभी हमारी साध्वी बहन ने दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा की और जिस उच्च कोटि का अभी आपने महाभारत के पहले की पूर्व तैयारी के बारे में सिर्फ मंचन ही नहीं दिखाया, उसमें से दिव्य दृष्टि से निकला हुआ संदेश आपने पहुंचाने का प्रयास किया है। यह बहुत बड़ी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूरे विश्व में ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक ऐसी संस्था है जहां इन दो आंखों के बीच में इस पवित्र त्रिकुटी स्थल पर आत्मा का प्रकाश, आत्म ज्योति का दर्शन कराया जाता है। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे स्थानीय सांसद रमेश बिदूरी जी, हमारे साथी राजीव बब्बर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे स्वामी जी नरेंद्र जी जो ग्लोबल दिव्य ज्योति संस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारे प्रेरक हैं, मार्गदर्शक हैं, और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में दिव्य ज्योति जागृति मंच के संस्थान के सभी वरिष्ठ स्वामीगण, इस संस्था के साथ जुड़े हुए सभी वॉलंटियर्स और यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध जनता। आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर इस भव्य कार्यक्रम में भी आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से और अपने साथियों की ओर से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। उनको दो बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। एक तो जो ये मंचन हुआ, जो कार्यक्रम आपने बनाया और जिस तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम के द्वारा उनके द्वारा दिए गए उपदेश संदेश को जनता तक पहुंचाने का जो कार्य आपने उठाया है, यह बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक है, मार्गदर्शक है। समाज को जगाने के लिए, समाज की दिव्य ज्योति को जागृत करने का यह अनूठा प्रयास है। इसके लिए मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को धन्यवाद और बधाई देता हूं। दूसरा इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी जो सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में तो लगे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्य करते करते, सामाजिक कार्य करते करते हमारी ऊर्जा, हमारी ऊष्मा, हमारी ताकत, यह भी समय समय पर कभी स्थूल रूप ले लेती है, कभी वो कुंठ हो जाती है, कभी वो कुंद हो जाती है। उसको भी इस कार्यक्रम में आपने बुला करके उसको नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है। इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप में भी धन्यवादी हूं। हम सबके लिए बहुत कठिन समय आता है। अब एक कठिन समय एक राजनेता के लिए यह भी आता है कि आपने अध्यात्म के इस उच्च कोटि के मंचन, जब हम अध्यात्म की दृष्टि से, बुद्धि से, मन से, तन से उस भगवान से जुड़ने की परिस्थिति में आ जाते हैं और उस समय मुझ जैसे व्यक्ति को आप कहते हो कि आप आकर के अपना संबोधन करिए। यह कष्टकारी इसलिए हो जाता है कि जिस मानसिक अवस्था में आप सब लोगों को ले गए हैं, उसके बाद सूरज को दिया दिखाना यह बहुत ही कठिन कार्य होता है और इस कार्य में मुझको आपने डाला है। इसलिए मैं अपने बारे में जरूर कहना चाहता हूं। अभी अभी हमारी साध्वी बहन ने दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा की। उन्होंने दिव्य ज्ञान के साथ साथ दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में बहुत डिटेल में सारी बातों को हमको समझाया और इसी से हम सबको नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है
उसको हम अपने साथ संजो करके लेकर के चलते हैं। और जिस उच्च कोटि का अभी आपने भगवत गीता से श्री कृष्ण जी के द्वारा किए गए कार्य और महाभारत के पहले की पूर्व तैयारी के बारे में मंचन करते हुए आपने सिर्फ मंचन ही नहीं दिखाया, उसमें से दिव्य दृष्टि से निकला हुआ संदेश आपने पहुंचाने का प्रयास किया है। यह बहुत बड़ी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से मेरा लंबा संबंध है। मैं समय समय पर आप सबके कार्यक्रम में आता रहा हूं। आपका आध्यात्मिक सामाजिक कार्यक्रम चलता रहता है। आप दिव्य ज्योति के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की आत्मिक बल को बढ़ाने के साथ साथ अध्यात्म की ओर ले जाने के साथ साथ दिव्य शक्ति के दर्शन भी कराते हैं और दिव्य शक्ति के माध्यम से आप समाज को एक नई दृष्टि देते हैं। और ऐसे में हमारे आदरणीय आशुतोष जी महाराज को याद करना यह हमारी परम जिम्मेवारी हो जाती है, जिन्होंने इस दिव्य शक्ति के लिए अपने जीवन को लगाते हुए लाखों लाखों कार्यकर्ता पैदा किए, सन्यासी पैदा किए और इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप पहले व्यक्ति निर्माण करते हैं, फिर परिवार निर्माण की ओर चलते हैं, फिर समाज निर्माण होता है और फिर देश का निर्माण होता है। यानी एनलाइटनमेंट, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाना, अंधकार से रोशनी की ओर जाना और रोशनी के सहारे समाज को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, यह आपने कार्य लिया है। और समाज के सभी वर्गों को सबल बनाना, ताकतवर बनाना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी आत्मिक शक्ति को जगाना, इस मिशन को आपने लिया है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और साथ ही साथ आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम भी और हमारी विचारधारा भी अध्यात्मवाद को आत्मसात करके आगे चलने का काम कर रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर चाहे वह काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो, फिर चाहे वो हमारे केदारनाथ के दृष्टि से वहाँ उद्धार करने की बात हो, फिर चाहे स्वामी शंकराचार्य जी के उस स्थान को पवित्र करते हुए वहाँ पर मूर्ति स्थापित करने का विषय हो, या फिर चाहे भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने, इसके लिए वैचारिक रूप से हम हमेशा जुड़े रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाते रहे। और इस कार्य को करने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हों, हमारे रक्षा मंत्री जी हों, हमारे नेतृत्व हो, सबको ताकत मिलती है तो वो अध्यात्म के नाम पर मिलती है और उसकी उष्णा आपसे मिलती है। इस बात को हमको समझना है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझे आने का निमंत्रण दिया। हम सब कृष्ण के, भगवान कृष्ण को याद करते हुए उसमें आत्मविभोर हुए हैं, नई ताकत लेकर के जा रहे हैं, समाज में अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि जहाँ ज्योति आ जाती है वहाँ हर तरह की बुराइयाँ चल जाती हैं, दूर हो जाती हैं, भाग जाती हैं। आपने भी जो आज इस सत्संग के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि हमारे द्वारका की जनता, दिल्ली की जनता जो यहाँ आज सब जुटे हैं, सब लोगों के मन में जिस प्रकार के विकार आए होंगे वो सब दूर हुए होंगे और नई ताकत के साथ समाज निर्माण में हम लगेंगे। ऐसा ही मैं कहना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान।